जरा सोचिए, एक ऐसा समोसा जिसमें जादू हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर वही जादू किसी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही समोसे वाले की जिसकी किस्मत एक पुराने खानदानी मसाले से, आप कह सकते हैं कि रातों रात बदल तो गई, पर अपने साथ ले आई जलन और खतरनाक अफवाहों का एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह कर सकता था। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं कि कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? क्या वाकई हर बार ऐसा होता है? चलिए मिलते हैं बिरजू से, एक ऐसा इंसान जो दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसके हाथ क्या लगता है? सिर्फ निराशा। उसकी कहानी ना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ जी तोड़ मेहनत करना ही काफी है, या फिर कामयाबी के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। तो कहानी शुरू होती है एक हलचल भरे बाजार से। एक ऐसा बाजार जहां दो समोसे वालों की किस्मत लिखी जा रही थी। एक तरफ है बिरजू, हमारी कहानी का हीरो, जिसकी आंखें ग्राहकों का इंतजार करते करते थक चुकी हैं। और दूसरी तरफ है उसका कंपटीशन। जरा देखिए, एक ही बाजार के दो बिल्कुल अलग नज़ारे। रामलाल के ठेले पर तो समझिए खुशियों की महफिल सजी है, गर्मा गर्म समोसे, ग्राहकों की लंबी लाइन, हंसी मजाक। और वहीं दूसरी तरफ है बिरजू का ठेला, जहां सिर्फ खामोशी है, ठंडे समोसे हैं और उसकी टूटती हुई उम्मीदें। ये सिर्फ दो ठेलों का फर्क नहीं था, ये दो तकदीरों का फर्क था। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये बिरजू के दिल से निकली एक आह है। वो सब कुछ कर चुका है, हर कोशिश कर चुका है, पर नतीजा जीरो। ये वो मोमेंट होता है जब एक मेहनत करने वाला इंसान खुद अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है, जब उसका आत्मविश्वास आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिखर जाता है। कहते हैं ना, जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अक्सर एक नया दरवाजा खुलता है। बिरजू अपनी सारी निराशा लेकर पहुंचता है अपनी मां के पास, और बस यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पीढ़ियों से उनके परिवार में छिपा हुआ था। तो आखिर ये जादू था क्या? कोई चमत्कार नहीं था ये, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज थी, एक खानदानी मसाला। ये सिर्फ मसालों का कोई मिक्सचर नहीं था, ये तो पीढ़ियों की मेहनत, उनके तजुर्बे और प्यार का वो खजाना था जो आज जाकर बिरजू के हाथों में आया था। और यही यही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। माँ उसे समझाती है कि देख बेटा, ये मसाला कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये तो बस उस मेहनत को एक पहचान दे रहा है जो तू पहले से ही कर रहा था। ये मसाला असल में स्वाद नहीं, बल्कि तेरी लगन को सम्मान दे रहा है। और इसका असर, अरे, हैरान कर देने वाला। जहां कल तक मक्खियां भिनभिना रही थीं, आज वहां लोगों का मेला लगा हुआ था। सोचिए, सिर्फ एक दिन में बिरजू की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसे अगले दिन के लिए 10 गुना ज्यादा तैयारी करनी पड़ी। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कामयाबी आती है ना, तो अपने साथ एक साया भी लाती है, और वो साया होता है जलन का। बिरजू की ये जबरदस्त सफलता उसके कॉम्पिटिटर रामलाल को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, और यही जलन बहुत जल्द एक खतरनाक शक को जन्म देने वाली थी। और बस ये है वो पल, वो टर्निंग पॉइंट जहां जलन एक साजिश में बदल जाती है। रात के अंधेरे में छिपे रामलाल की आंखों ने जो देखा, उसके दिमाग ने उसका बिल्कुल गलत मतलब निकाला। उसे लगा कि बस उसने बिरजू का राज पकड़ लिया है, और यहीं से तबाही की शुरुआत हुई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि एक अफवाह की आग कितनी कितनी तेजी से फैलती है। रात में रामलाल ने शक का एक छोटा सा बीज बोया, और अगली शाम तक वो पूरे गांव में नफरत की फसल बन चुका था। सिर्फ 24 घंटे, बस 24 घंटे में बिरजू की सालों की मेहनत से बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। और अफवाह का असर देखिए कि ये कितना खतरनाक होता है। लोगों के दिमाग ने उस झूठ को ऐसा सच माना कि उनके शरीर में वो लक्षण दिखने लगे जो असल में थे ही नहीं। पेट में दर्द, चक्कर आना, ये सब इस बात का सबूत है कि एक झूठ जब उस पर यकीन कर लिया जाए तो वो हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब मामला हाथ से निकल चुका था। बात अब सिर्फ बिरजू के समोसों की नहीं थी, बात पूरे गांव की सेहत और भरोसे तक पहुंच गई थी। अब इसका फैसला होना ही था, और इसके लिए गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां सच और झूठ का आमना सामना होने वाला था। रामलाल ने अपना दांव बहुत चालाकी से खेला। देखिए, उसने सीधे सीधे जहर मिलाने का आरोप नहीं लगाया, नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। उसने कहा, अगर सब कुछ सही था
तो उसे छिपाने की क्या जरूरत थी? ये एक ऐसा सवाल था जो सीधे सीधे लोगों के मन में बैठे डर और शक को निशाना बना रहा था। और तब बिरजू ने सच बताया। उसने कहा, मैं इसे इसलिए नहीं छिपाता कि ये खतरनाक है, बल्कि इसलिए छिपाता हूं कि ये अनमोल है। ये कोई केमिकल नहीं है, ये मेरे बाप दादा की निशानी है, उनकी विरासत है, और मैं बस अपनी विरासत को चोरी होने से बचा रहा था। और आखिर में जब पंचायत ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि असल में कौन बीमार पड़ा, तो जवाब क्या था? कोई नहीं, एक भी नहीं। सैकड़ों लोगों ने समोसे खाए थे, पर एक भी इंसान को कुछ नहीं हुआ था। और बस इसी एक सच ने अफवाहों के पूरे पहाड़ को एक झटके में गिरा दिया। पंचायत का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं था, बल्कि एक सबक था। रामलाल को न सिर्फ सबसे माफी मांगनी पड़ी, बल्कि उसे बिरजू के ठेले पर काम करके उसकी मेहनत को समझना था। उसे खुद हर उस इंसान तक सच पहुंचाना था जिससे उसने झूठ बोला था। ये न्याय था, सिर्फ बदला नहीं। तो ये कहानी सिर्फ बिरजू और रामलाल की नहीं है, कहीं ना कहीं ये कहानी हम सब की है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए कौन से 3 बड़े सबक सीख सकते हैं। पहला सबक, बिरजू से। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर था, लेकिन देखिए अंत में जीत उसी की हुई। दूसरा सबक, रामलाल से। जलन की आग ने सबसे पहले उसी को जलाया, उसकी इज्जत, उसका व्यापार, सब कुछ छीन लिया। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम सबक है, वो गांव वालों से मिलता है। किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना, सच की हत्या करने जैसा है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल ज़माने में, जहां हर सेकंड में एक नई खबर या अफवाह फैलती है, सच और झूठ के बीच की जो ये लकीर है ना, ये और भी धुंधली हो गई है। तो अगली बार जब कोई बात सुने तो खुद से ज़रूर पूछिएगा, क्या ये सच है या किसी की जलाई हुई सिर्फ एक अफवाह।